ओम शांति। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा काम करो। हमको बनना क्या है अभी? पुण्य आत्मा। अब ये आदेश बाबा का क्यों है? ये सबको पता है ना कि जरूर अगर भगवान कह रही हैं कि पुण्य आत्मा बनो, इसका मतलब हम हैं नहीं, हमसे दिन रात पुण्य नहीं हो रहा है, जरूर पाप हो रहा है। तो खुल के कह रहा है ना, बोलो पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा काम करो, अर्थात ऑलराउंडर बनो, देवताई गुण धारण करो। ऑलराउंडर बनो मतलब क्या? कौन कौन बताए? नहीं, ऑलराउंडर इस समय ऑलराउंडर कौन बनेगा? कैसे बनोगे? इस समय का ऑलराउंडर है क्या? ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त और सेवाधारी। 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट पढ़ो और सारों सब्जेक्ट का सब कर्म करो, तभी तो ऑलराउंडर बनोगे। अगर आपने कोई एक काम कर लिया, नहीं हम तो ज्ञानी है ना, मुरली सुनते हैं बस, सुनते हो तो उसको मानते हो कि नहीं? हमारे पास प्रतिदिन विशेष अटेंशन रहना चाहिए कि हमारा कोई भी अंतःकरण में, चित्त में, वृत्ति में, स्मृति में देह दुनिया ना आवे। तो तभी तो ज्ञान है। ज्ञान माने क्या? अपने को आत्मा निश्चय करना बार बार, ये ज्ञान है। तो चेक करो क्या मैं निश्चय कर पा रहा हूं, और नहीं कर पा रहा हूं तो अभी क्या क्या व्यवधान आते हैं मेरे को दिन भर में, और क्यों मैं भूल जाता हूं बार बार, जो भगवान को कहना पड़ रहा है। फिर बाबा की याद रहती है कि नहीं? ज्ञान के बाद योग, और याद रहती है तो मुझ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? देवताई गुण आ रहे, कि धारणा हो रही है कि नहीं? क्योंकि भगवान पहचान क्या है? अगर आपको याद रहेगी तो आपको भगवान की याद आएगी। अगर क्योंकि ज्ञान के बाद योग होगा, और भगवान की याद आएगी तो ऑटोमेटिक मेरे स्वभाव और संस्कार बदलेंगे, मुझ में धारणा होगी ही, और मैं सेवा करने लग पड़ूंगा। मेरे गुण, कर्म, स्वभाव, मेरा चित्त, मेरा ये शरीर भी सेवा करेगा, चेहरा भी सेवा करेगा। शरीर से कैसे सेवा करता? चेहरा और चलन दिखेंगे दूसरों। तो मेरा ऑलराउंडर पार्ट हो गया इस समय, और देवीय गुण धारण करना है। ऑलराउंडर पार्ट में है देवताई गुण, धारणा ही देवताई गुण है। अब चेक कर लो ये बात कि मैं दिन भर कर पाता हूं या सिर्फ सुन पाता हूं। फिर से वही आ रहा है, फिर से वही, मतलब हम अपने हद को पार कर रहे हैं, बेशरम टाइप के बन जाते हैं रोजाना, कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचार आ जाते हैं, देह दुनिया के छल कपट के विचार आ जाते हैं, निर्मलता नहीं आती है, पवित्रता नहीं आती है। कभी भी याद रख लेना, इस बार की जो विशेष पॉइंट थी श्रीमद् भागवत के अंदर यही थी, विशेष थी वो, कि शिव की जब से ही जानकारी होगी, शिव किसको याद कर रहे हैं आपके पुराणों के अनुसार भी, और उनके पास क्या है? यानी आप अगर रुद्र बनोगे, बीज बनोगे, शिव के बनोगे, तो शिव के बनने पर आपको वैष्णवता, पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, संपूर्ण पवित्रता, वैष्णवता, इसकी धारणा। इसलिए दिखाया है कि शिव हमेशा
वैष्णवता की ओर याद करते रहते। विष्णु और राम क्या कह रहे थे, आपको बताया तो था, सबको बुलाया, कहा कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। अगर तुम पहले रुद्र रूप नहीं बने, बीज रूप नहीं बने, शिव नहीं बने, ये सब बने बैठे हो अभी क्या बन गए हम सब। हमको बनना क्या है, शिव। शिव बनने पर ये गुप्त भेद है, शिव कोई, यानी मैं रुद्र हूं, मैं बीज हूं, इसके बगैर कुछ होगा ही नहीं, बाकी सब डिस्कार्ड करो। भगति न पावे, तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते, जब तक बीज रूप नहीं बनोगे पवित्र। ये एक दूसरे से विधा हुआ है, एक दूसरे से मिक्स है, एक होगा तो दूसरा होगा, इसलिए ये दिखाया। तो बात एक ही है ना, वो तो एक ही बात। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बन जाओ? ऐसी क्या मेहनत कर लें कि तुम पद्मा पदमपति बन जाएंगे? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्या, क्रिमिनलाइज को सिविलाइज बनाना। ये मेहनत है और ये रोज करनी पड़ेगी। अभी हम दिन भर में कहीं भी स्त्री पुरुष देख लेते, किसी को भी, हम बीज रूप अवस्था में नहीं रहते हैं कि ये सब ढांचे हैं। अंदर बैठा हुआ जो हमारा स्वरूप है वो सबका एक है, एक जैसा है, वो एनर्जी है, ऐसा मान लो, या वो ज्योति है, या वो आत्मा है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। तो हम क्या हो गए, सिविलाइज बन जाएंगे। और हम अभी दिन भर क्या देखते हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनी है, ये निर्धन है, ये काला है, ये गोरा है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे देश का है, ये नहीं है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये नहीं है। ये सब क्रिमिनलाइज है, भेद दृष्टि, द्वैत दृष्टि। दो जहां दिख रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये हानि है, ये लाभ, हर चीज जो दिख रही है वो सब क्रिमिनलाइज है, सिविलाइज एक है, मात्र एक है, हम सब एक है, एक पिता के। लेकिन हमसे ये हो नहीं रहा है दिन भर में, परीक्षा में। अगर हो रहा हो तो बता दो। अभी आप कोई आ जाए, ये हमारा भाई है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ये नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान में नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो शिव बाबा ब्रह्मातन में आकर के फिर भेद दृष्टि करने लगते ना, ये नहीं वो आ जाओ। जहां भेद दृष्टि हो जाएगी वहां तो क्रिमिनलाइज हो जाएगी, सिविलाइज रहेगी जो भी आएगा। अगर आप गंगा हैं, अगर आप ज्ञान हैं, अगर आप एनर्जी हैं, अगर आप आग हैं, कोई भी आए जलेगा, गीला हो सूखा हो, कुछ भी आपको परिवर्तन करना है। इसीलिए भगवान बार बार समझाते, ये बड़ी मेहनत है जो दिन रात करनी है कि क्रिमिनलाइज सिविलाइज बन जाए। क्योंकि आंखें बहुत ही धोखा देती हैं, देती है, ये मेरा है, ये आया, ये नहीं है, ये मेरा, ये कौन आ गया, धोखा है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि बच्चे सबको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करो। युक्ति वही है ना जो अभी बताई थी, और भगवान की युक्ति क्या है, एक ही है ना, कि सबको आत्मिक दृष्टि से, स्त्री पुरुष की दृष्टि से मत देखो, ऊंच नीच की दृष्टि से मत देखो, तेरे मेरे की दृष्टि से मत देखो, गरीब अमीर की दृष्टि से मत देखो, ऊंच नीच की दृष्टि से मत देखो, ये आत्मिक दृष्टि से देखो। देह देखना ही नहीं है, मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का कर लो, बार बार कर लो, दिन रात कर लो।
इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्मपति बन जाओ। बस एक मेहनत कर ली, ये मेहनत है। लेकिन इसलिए भगवान इसको मेहनत कह रहा है कि ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चलते फिरते। अब इसके लिए आप कहें कि बैठते होगा क्या? उठते बैठते खाते पीते सोते जगते, मैंने क्या देखा व्यक्तियों को, दूसरों को, मैंने क्या समझ के बात किया, क्या सोचा इनके लिए? आत्मा सोचा, देखा, व्यवहार किया, या देव समझ के ही कर रहा हूं? रोज करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में करना पड़ेगा। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा कि कोई भी आत्मा शरीर बगैर तो बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश कर तुमको बोलता है, आत्माओं को समझाता है। समझो बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हमारा अभी रियल बताना है अपन को, दिन भर में हमारा कनेक्शन जिस्मानी है कि रूहानी? हम आत्मिक दृष्टि से किसी से प्यार करना सीखे भी है तो कनेक्शन हमारा, लेकिन भगवान का क्या आदेश है? रूहानी होना चाहिए, जिस्मानी नहीं। अभी हमारा सबका कनेक्शन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कहीं भागेंगे? अपन कहेंगे नहीं शायद वहां जाके हो जाएगी, शायद वहां हो जाएगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? किसको करनी पड़ेगी? प्रत्येक को करनी, इंडिविजुअल। और जहां कर लोगे और जब कर लोगे, तो रूहानी कनेक्शन करो। तुमको ज्ञान मिलता है भगवान से, परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है उस ज्ञान को सब पढ़ रहे हैं। बाबा ने तो देखो अपनी देह नहीं रखी है, तो थोड़े टाइम के लिए इस ब्रह्मा का आधार लिया है, इसका आधार लिया है, और कहता है अपने को आत्मा निश्चय कर तुम भी बैठ जाओ। मैंने तो आधार ने, मुझे तो पता है कि मैं अभी अभी इस शरीर में आया हूं। मैंने तो अभी थोड़ी देर के लिए ये नाव पर बैठ गया हूं, इस होटल में बैठ गया हूं, इस जगह पर बैठ गया हूं, ये कुर्सी पर बैठ गया, अभी अभी बैठा हूं, अभी चला जाऊंगा। लेकिन मुझे और आपको ये कुर्सी नहीं दिख रही है, ये सिंहासन ये परमानेंट दिख रहा है, ये मैं ही यही हूं। ये बड़ी गड़बड़ हो गई। तो क्या कहते बाबा? बेहद का बाप हम आत्माओं को रोज समझाता, और मेरे बगैर कोई ऐसा समझा ना सके तुम्हें, कोई नहीं समझा सकता। आत्मा को कैसे भला समझाए? तुम आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा तो चाहिए ही चाहिए। जिसे कोई अभी जानता ही नहीं है, क्योंकि उसे जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को पहले आत्मा समझना। और जब तक हम और आप में से कोई भी अपने को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान को जान ही नहीं सकते। और जानेंगे नहीं तो बिन जाने न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत कोई नहीं प्रीति। और दृढ़ता नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा, तो हम परिवर्तित नहीं, परिचय नहीं। बस कोई भी मुझे जानता नहीं है, त्रिमूर्ति से भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कर दिए और शिव को तो उड़ा ही दिया। तो जानोगे कैसे? कहां जानोगे? किससे जानोगे? और कैसे जानोगे?
अरे बच्चे, क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो जाएगी? कोई कराने वाला चाहिए ब्रह्मा के थ्रू। उसको आप हटा देते हो और आप कहते हो ब्रह्मा ही स्थापना कर देता है। ये गलत हो जाता है। या विष्णु पालना कर लेता है, लेकिन भगवान को हटा दिया तो भगवान विष्णु के द्वारा पालना करता है, भगवान शंकर के द्वारा विनाश करता है। ये भगवान करता है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, उस ईश्वर को भूल जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। बस त्रिमूर्ति को रखते हैं कि नहीं, ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर विनाश करता है, उसको उड़ा दिया। यह ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता है ही नहीं, झूठ है ये। बेहद का बाप ही रचयिता है सबका, ना कि ब्रह्मा। ये दिमाग से निकाल दो। वही समझाइश कर रहा है, उसकी बात समझनी है। एक शिव बाबा ही है जो बेहद की रचना रच रहा है, तुम्हारे अंदर रच रहा है। क्या रच रहा है? ये भी आपको समझाया। क्या रच रहा है? कि जितना हो सके अच्छा काम करो। क्या अच्छा काम करो? ऑलराउंडर बनो, देवता ही गुण धारण। वो कैसे होंगे ये आपको अभी बताया डिटेल में, इसी बोले। यह ब्रह्मा भी सिर्फ अभी के लिए थोड़ा सा तुम्हारा बाप है, फिर नहीं रहेगा। ये तो तुम्हारा भाई है। क्योंकि वहां लौकिक कोई बाप होता ही नहीं है। तुम अभी अलौकिक बन रहे हो, ज्योति स्वरूप बनो, एनर्जी बन जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे। तुम यहां भेजे गए हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ओरिजिनली परमधाम के ही रहने वाले हो। यहाँ एक्टिंग करने ये भूल गए हो ना कि हम यहाँ के तो रहने ही वाले नहीं, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, हम तो यहाँ भेजे गए कि जाके पाठ बजाओ, ये एक्टिंग करो। अब फंस गए वो एक अलग बात है। देखो कलयुग में लौकिक और पारलौकिक दो बाप हो जाते हैं। अभी संगम आ गया है तो संगम में तीन हो जाते हैं। एक आपके देह का पिता, एक आत्मा का पिता, और एक इन दोनों के बीच में अलौकिक। जो देह और आत्मा दोनों के मध्य में जब आपकी स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्रह्मा की औलाद हैं, इसलिए वो अलौकिक पिता कहलाता है। एक पारलौकिक है, एक लौकिक है, बीच में एक अलौकिक है। मीठे बच्चों, सुखधाम में तुम मुझे फिर कोई याद नहीं करोगे। अभी कर लो, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। बाबा कोई भूल जाओगे, अपने को आपको स्वयं की पूर्ण स्मृति आ जाएगी। हम बाप समान ही हैं, हम आत्मा ही हैं, हमने यह देह धरी है, हमने ये एक्टिंग करने के लिए मुखौटा पहना, ये शरीर रूपी ढांचा पहन लिया है। याद रहता है वहां सबको, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ किसी को याद नहीं है। सब कह रहे हैं मैं तो ये औरत हूँ, मैं तो ये आदमी हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो जवान हूँ, मैं तो इसका हूँ, मैं तो उसका हूँ। 100 चीजें याद है। ये सब गलत है। हाँ? विश्व का मालिक भी तुम मुझे याद करने से यह बाप तुम्हें बना देता है, नारायण बना देता है, पूरी दुनिया का साम्राज्य तुम्हारे हाथों में दे देता है। फिर भला चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, कोई और वंश भी नहीं होगा। सब जिनमें बेशुमार आत्मिक स्मृति होगी वह होंगे, बस
सूर्यवंशी कौन कौन होते हैं? जिनको मात्र आत्मिक स्मृति आ जाती है, देह स्मृति पूरी तरह भूल जाओगे तो वो होंगे सूर्यवंशी। अभी बनना है, इसलिए दिन रात ये स्मृति में चले जाओ, द्वैत में मत फंसो कि नहीं मैं ढांचा नहीं हूं, मैं इस ढांचे में बैठा हूं थोड़ी देर के, इससे बिल्कुल अलग हो। जैसे घर में मैं घर नहीं हूं, ये घर, इस कमरे में हम सब बैठे हैं कि हम कमरा हैं। कार में बैठ गए तो तुम कार हो जाएंगे क्या? तब तुम्हें याद रहता है अभी कि ये कार में मैं बैठा हूं, मैं कार नहीं, मेरा कार से कोई कनेक्शन नहीं, ना कहीं से वेल्डिंग हुई है, ना कहीं से कुछ करा, मैं खुद ही भले ही बेल्ट बांध लूं, कुछ कर लूं उस कार के साथ अपने को, और फिर कहूं कि देखो मैं तो बंधा पड़ा हूं। तो हमको बटन दबाना आना चाहिए कि कहां से बेल्ट खुलेगा और हम कैसे बाहर निकलेंगे। वही स्थिति शरीर में है कि शरीर में आप रहते हो बाकायदा, आप शरीर नहीं हो, अलग हो आप शरीर से, ना आप आंख हो, नाक हो, मुंह हो, दांत हो, हाथ हो, पेट हो, पीठ हो, कुछ नहीं हो, आप पैर कुछ नहीं हो, आप इस शरीर में रहते हो। ये सब आपके कमरे हैं बड़े बड़े, और इसमें कहीं भी रहते हो। ये भी नहीं कहाँ रहती है आत्मा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आप अच्छा बताओ, इस मकान में आप कहाँ रहते हो, जरा बताओ। कहीं भी रहते हो ना, जहाँ चाहिए वहीं हो। तो ये नहीं कह सकते आप कि नहीं हम तो पैर में नहीं रहते, हम तो बस यहीं रहेंगे, बेटा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जब हमारी जरूरत होती है हम वहां पहुंच जाते हैं, कांटा लगेगा तो हमारी स्मृति कहाँ चली जाएगी? पैर में चली जाएगी। उंगली कटेगी तो उंगली पे पहुंच जाएगी, कान दुखेगा तो कान में आ जाएगी, दांत दुखेगा तो दांत में चली जाएगी। स्मृति है सिर्फ, वो तो याद करने के लिए। अब याद करेंगे उसमें तो आपका कॉन्शियसनेस, वो एक ट्रिक है। जैसे आपको गाड़ी चलानी है, वैसे तो गाड़ी में तो आप कहीं भी बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, लेकिन आपको चलानी है तो कहाँ बैठोगे? स्टीयरिंग पे बैठोगे। तो जब शरीर को चलाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए? कि जैसे आपको याद करना है तो अगर आप प्रकृति पे करेंगे तो आप वो जो विचार चल रहे हैं हजारों तरह के, अच्छाई के, बुराई के, सुख के, दुख के, हानि के, लाभ के विचार, उनको कंट्रोल वहीं से करोगे प्रकृति। ये आज्ञा चक्र है ना, उसका नाम क्या चक्र है? आज्ञाएं वहीं से मिलती है, आपको आदेश वहीं से मिलेगा, आपका कंट्रोल वहां से हो जाएगा सब जगह। अब ऐसे नहीं कि वहां बैठे ही फिक्स हो, ये अगर आप बैठ जाएंगे परमानेंटली या फिक्स बैठे ही रहेंगे, इसका अर्थ क्या हो गया? आप जड़ हो गए, आप चेतन नहीं रहे। चेतन मतलब क्या? जहाँ चाहिए जब चाहिए आप चेतन हो। जैसे किसी ने आपको बुलाया, इस घर में रहते हो आप, तो आप ये नहीं अब मैं तो कमरे में बैठा हूँ, कमरे में आओ तो ही मिलूंगा। कोई ना आवाज दी, आप खट से बाहर भी आ गए। करते हो कि नहीं करते हो? तो आंखों से आ जाओ, मुख से आ जाओ, हाँ, बुद्धि से पहुंच जाएगी, मन से, चित्त से पहुंच जाएगी, अनेक तरीके। लेकिन ये नहीं कि वो सब आप हो, वो दिखने का माध्यम है। मात्र खिड़की से देखा आपने कि दरवाजे खोल के मिलने आ गए, या मोबाइल में ही देखकर बता दिया, हाँ बोलो भैया क्या कह रहे हो, तो उसके लिए आप कहीं गए नहीं ना, तो झूठा हो जाएगा सब कि आप अलग हो, शरीर अलग है। तुम जब विश्व के मालिक बनेंगे तो कोई खंड नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी होंगे। वहां कोई और वंश भी नहीं हो सकता है सतयुग में। चंद्रवंश भी बाद में बनोगे, कोई नहीं होगा चंद्रवंश वंश, मात्र सूर्यवंश। पुरुष, पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष होगी, सबके सब होगी। बाप आया है और कहता है मीठे बच्चे धीरज धर, बहुत थोड़े दिन और पुरुषार्थ कर ले, बहुत थोड़े दिन। तू दिन रात यह फील कर ले बार बार कि मैं इस प्रकृति पर बैठूं और इस विचार को कंट्रोल करूं।
शून्यता में जाऊं, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार, निराकार और निरअहंकार हो जाऊं, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, वो लग जाए मेरी। न भय रहे, न दुख रहे, न चिंता रहे, न उदासी रहे, न घृणा रहे, कुछ रहे ही नहीं, आनंद ही आनंद। धीरज धर, पुरुषार्थ अच्छी रीति कर, अभी कर, जल्दी से जल्दी कर, रोज कर, दिन रात कर। ये क्या हुआ? ये विचार में ये तूफान कैसे? ये देह की स्मृति क्यों? ये आत्मस्मृति से मैं फिर से स्त्री पुरुष क्यों बन गया? क्यों बच्चा या बूढ़ा बन गया? क्यों आदमी औरत बन जाता हूँ? बार बार क्यों हो रहा है मेरी बुद्धि? दूसरे को मैं किस दृष्टि से देखने लगा? ये क्या हुआ मुझे? नहीं, सब आत्मा ही है, सब पाठ बजा रहे हैं। बार बार याद दिलाओ अपने को। देवताई गुण नहीं धारण करोगे तो क्या होगा? अभी नहीं करोगे तो पद भ्रष्ट होगा, जाकर के देवता कहलाओगे ही नहीं। ये अभी करो, ये गुण है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लॉटरी निकाली है बाबा ने। देखो, इस दुनिया के लोग जब वकील या डॉक्टर बन जाते हैं, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर, और सर्जन सर्जरी करने के लिए करता है तो उसकी तो लॉटरी खुल जाती है। जितने भी ऑपरेशन करेगा, लाओ इतने पैसे, लाओ हजारों रुपया, लाओ लाखों रुपए एक दिन में कमा लेता है। क्या किया उसने? सिर्फ उसकी ट्रिक पता चल गई कि इसको ऐसे फाड़ना है, ऐसे चीरना है, ऐसे चीरा लगाना है, ऐसे ये निकालना है, ऐसे फिर वापस रखना है। ये लोग हो गया ऑपरेशन, लाओ इतने पैसे। सफाई तो करता है, क्या करता है? अच्छा बताइए, सर्जन क्या करता है? वैसे तुम्हें अपने विचारों की सफाई करनी है, भावनाओं की सफाई करनी है। जिस दिन तुम विचारों की सफाई कर लेंगे, उस दिन सर्जन के लाइन तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। सारे बुरे विचारों को निकालना आ जाएगा, अच्छे विचार पनपने लगेंगे। चारों तरफ जो खरपतवार हो गई है, जो मूल विषय को पकड़ने नहीं देता है, जो आपको अपने आत्मस्मृति में रहने नहीं देता है, वो आत्मस्मृति बड़ी होने लगेगी और देह स्मृति के खरपतवार आप उखाड़ फेंक दोगे। देखो, जिनके पास इस दुनिया में चाहे किसी तरह से सर्जन या डॉक्टरी से बहुत पैसे कमाने लगे तो बहुतों पर हुक्म भी चलाने लगते हो। उसके लिए वह अच्छी रीति पढ़े थे, इसीलिए वह हुक्म चला पाए और ऊंच पद पाया है। बाबा कहता है, तुम मुझे याद करने मात्र से तुम्हारे सभी विकारों का विनाश हो जाएगा और तुम पुनः नर से नारायण बन जाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मुझ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो, भगवान का आदेश भूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो। घड़ी घड़ी, अभी अभी याद आया, अभी अभी भूल गया, फिर देह बन गया, दुनिया में फंस गया। और रोज होता है, एक दिन नहीं हो रहा है, हर पल हो रहा है। तो अपन को कोई इस बात का एहसास भी नहीं होता, मैं भूलता ही क्यों? क्या मुझे भगवान से प्रेम नहीं है? प्रेम होगा तो भूलूंगा नहीं। तुम मुझ बाप को घड़ी घड़ी भूलते हो, एक बार नहीं भूलते, घड़ी घड़ी, एक घड़ी में अभी याद आया अभी भूल गया, अभी याद आया अभी भूल गया। कोई घटना घटी तो याद आ गया, कोई बुरा हुआ तो याद, हे भगवान, हे ईश्वर बचा। लेकिन जैसे ही वो मिटा, गाएगा ईश्वर, खाओ पियो मौज करो, सो जाओ, गप मार लो, इससे बतिया लो, उससे बतिया लो, भूल गया। यह माया, इसे कहते हो तुम, जो याद भुला देती, डाल दे किसके ऊपर? बाबा हम नहीं भूलते, हमको कोई आके भुला देता है। क्यों? माया है ही नहीं। हमने किसे माना है माया? इस ब्रह्म को
कि हम जो देह भान में फंस गए, हम जो तेरा मेरा करने लगे, हम अपने को देह समझने लगे और देहों की याद करने लगे और भगवान को भूल गए, फिर हम कहते ये तो माया थी। माया जो है नहीं, माँ माने है, या माने नहीं, जो है ही नहीं, और उसे हम कहते वो हमें बुला रही। अरे बच्चे, क्या माया तुम्हें याद बुलाती है? ज्ञान नहीं बुलाती, तुम्हें माया याद बुलाती है। बाप कहता है अपनी उन्नति करो, सारे दिन में चेक करो कि मैं आत्मस्मृति की जगह देह भान में फंसकर कहीं पाप कर्म तो नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, अपने को भी दुखी तो नहीं करता हूँ विचारों से। दुख देने का मतलब कोई लठिया नहीं मार दोगे, किसी को तलवारों से नहीं काट दोगे। दुख दे दिया माने पाप हो गया, मन से ही दे दिया तो भी हो गया। तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। अरे कोई मैं क्या ही करते अपन, कोई भी बात पर खींच जाते, क्रोध कर लेते, रौब दिखा देते, दुख ले लेते, खुद को या दूसरे, मतलब क्या बन जाते? देह बन जाते। याद रखो, अगर तुम पाप कर्म करोगे तो 100 गुना दंड पाओगे। क्यों पाओगे भाई 100 गुना? उसके पीछे क्या कारण? जानते हुए पाप करते। फिर अब जानबूझ के कर रहे हो। नहीं जानते थे तब तक तो कोई बात नहीं, क्षमा भी मिल जाएगी, लेकिन अब तो जानते हो ना, तो ये मना नहीं कर सकते आप, मैं जानता नहीं बाबा क्या हो गया, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते ना। यज्ञ की संभाल करो, तुम्हारे अंदर जो लौ लग गई है, यज्ञ हो रही है, वो बुझनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर रोज लगती है लौ, रोज बुझ जाती है, फिर भगवान जलाता है, अरे तुम आत्माएं हो, ये क्या हो गया। भगवान को याद करने की लौ लग जाए, प्रेम हो जाए, लेकिन फिर बाबा के प्रति हम कैसे हो जाते, अनभिज्ञ होता है, हम नहीं जानते। तो हम मूर्ख हुए कि ज्ञानी? चेक करो। कहते भी हो जो बाबा खिलाओगे सो खाएंगे, जहां बिठाओगे सो बैठेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। आप रोज कह देते हो कि मैं समर्पित हूं बाबा, लेकिन जैसे ही खाना आया तो ये ठीक नहीं है, ये खाना था मुझे। अभी कह रहे थे और अभी क्या करने लगे? जहां बिठाया, जो परिस्थिति आई उसमें बैठ गए, लेकिन याद रखना है बस भगवान को कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं शरीर में बैठा हूं लेकिन एक्टिंग कर रहा हूं। फिर हम भूल गए ये मेरे संग क्यों हो गया, उसने मुझको गाली क्यों दे दी, उसने मेरे साथ फलाना क्यों कर दिया फिर भूल गए। तो जो बाकी और आशाएं छोड़ देनी चाहिए, अब बार बार रोज समर्पित होना चाहिए। समर्पण कोई एक दिन की चीज नहीं है। एक दिन की चीज है क्या? नहीं, आप बताओ ना, एक दिन की कह रहा है क्या? रोजाना सब आशाएं छोड़ दो। बाकी सब आशाएं छोड़ दो। हमको आस रहती है पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगी, यानी पूंछ हमारी फिर से, मूंछ या पूंछ, दो चीजें प्रकट हो जाती हैं बस, कि हमारी पूंछ होनी चाहिए, यानी पूछ हो, लोग पूछें हमको चाहिए, होनी नहीं चाहिए, उसको तो जलाना है। और हम रोज पैदा कर लेते हैं, नहीं कर लेते। सारी आशा छोड़ दो, कोई पापी नहीं बनो, तुम आत्मा पवित्र मेरी याद से बनोगे। इसीलिए कोई भी पाप काम तो नहीं कर दिया इस यज्ञ में, इसकी संभाल करो, रोज करो, दिन रात करो। कहीं मैंने हड्डी मांस तो नहीं डाल दिया है, और मैं ही अपनी यज्ञ में निशाचर बन जाता हूं, हड्डी मांस डालता हूं, खुद ही यज्ञ को भस्म करता हूं, और खुद ही कहता हूं कि यार कोई निशाचर आया था वो डाल गया, मैंने नहीं डाला।
मैं विश्व का मित्र बनना चाहिए, विश्वामित्र बनना चाहिए था। विश्व का कल्याण करना है मुझे, नाम ही क्या रखा था उसका, विश्वामित्र। तुम पुण्य आत्मा बनो, इसीलिए तुम्हें अब ना चोरी करनी है, ना चकारी करनी है। चोरी चकारी आदि करना बहुत पाप है। कामी क्रोधी बनना भी पाप है। माया की प्रवेशता किसी भी रूप में हो, वो सब पाप है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, चोरी हो, झूठ हो, छल हो, कपट हो, दंभ हो, ईर्षा हो, पाखंड हो, घृणा हो, सब माया की प्रवेशता है। अगर तुम्हारे अंदर यह प्रवेशता हो गई माया की, तो न योग में रह सकोगे, न ज्ञान की धारणा होगी, और न ही सेवा। तो अपने दिल से बार बार पूछो कि हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या करेंगे? हम खुद ही अंधे हैं तो भला किसी की क्या लाठी बनेंगे? हमको खुद ही होश नहीं रहता रोजाना, हम खुद रास्ता भूल जाते हैं कि हमें देह से बाहर, दुनिया से बाहर अशरीरी होना है, डिटैच होना है, घर जाना है। तो भला दूसरे को कैसे बताएंगे? हम ही भूले हुए हैं, हम ही यहीं फंसे धम्मचक्र में। तुम संगम पर हो, राम राज्य में सुख पाने के लिए आए हो, तो मुझ परमात्मा बाप के बात मानो। जैसे बाप सुख देता है, किसी की बुद्धि में नहीं आता, फिर भी कितना भी अच्छी रीति बाबा समझा रहा है, फिर भी तुम बच्चों की बुद्धि में ठहर क्यों नहीं रहा ये ज्ञान, ये योग, ये धारणा क्यों नहीं हो रही धारणा? क्योंकि तुम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हो, तो परमात्मा का ज्ञान भी नहीं समझ सकोगे। समझ में नहीं आया, रोज सुन लो, लेकिन फिर अभी अभी सुनते हैं हम सब, और अभी अभी हमारी स्मृति उतरते ही नहीं। अभी यहाँ बैठे में भी बीच बीच में भ्रंश हो जाती है और देह बन जाते हैं। कोई की याद आ जाती है देहधारी, कोई कर्म की, कोई व्यक्ति वस्तु की। मीठे बच्चों, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, आत्मा ही नर से नारायण बनती है। इसके लिए गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सुमरे सो स्त्री बन जावे। मर रहे हो, अंतकाल आ गया है, और स्त्री की याद आ रही, तो स्त्री बनोगे जाके। इसीलिए बाप कहता, जो मुझे याद करेगा सो मेरा बनेगा, सो मुझे प्राप्त होगा, सो मेरे पास आएगा। मत सुमरो स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को, वस्तुओं को, मत। नहीं, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ऐसे बच्चे फिर सतयुग में तो आएंगे ही नहीं, त्रेता में भी मुश्किल से पिछाड़ी में आ पाएंगे कोई 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 तो वहां भी नहीं जाएंगे। क्योंकि सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं ना। तो तुम सो ब्राह्मणों का भी दिन है, सो ब्रह्मा का दिन है। ब्राह्मणों की रात है, सो ब्रह्मा की रात है। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हो। बाबा कितना समझा रहा है, कितना देवीय धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण बन के देवता बनने के लिए, स्थापित होने के लिए तैयारियां करो। कलयुग का विनाश बेहद जरूरी है, ये भी होगा ही। इतनी पॉपुलेशन नहीं चाहिए एक्टिंग के लिए। शुरुआत जिनको भी अभी अंदर में संशय हो रहा है, वो यहां से भाग जाएंगे, आज नहीं तो कल। कहाँ आत्मा के चक्कर में पड़े हैं। बढ़िया है, रोटी खाओ, पानी पियो, मजे करो, सो, भाग जाएंगे।
आज नहीं तो कल भाग जाएंगे, नहीं सुन पाएंगे मुरली, क्योंकि मुरली डिटेल इसमें कुछ फंसाया नहीं जाएगा आपको किसी तरीके से, ये जाल नहीं है। संशय होगा तो भगना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले निश्चय फिर याद। बार बार निश्चय में संशय हो जाता है। अभी भगवान कहाँ है, दिख तो नहीं रहा है, कैसे बोलता है, कैसा दिखता है, हमको तो देखना ही है सिर्फ। क्यों तुमने अपने को देख लिया क्या, तो बाबा को देखना चाह रहे हो? पहले ऐसे बच्चे जिन्हें निश्चय नहीं है वो जरूर मर करके पुरानी दुनिया में ही जाकर जन्म ले लेंगे और विनाश को प्राप्त होंगे, विनाशांति हो जाएगी। बाप की श्रीमत पर तो चल न सकेंगे तो विनाश ही हुआ। विनाश कोई ऐसे नहीं कि मर जाएगी आत्मा तो हमारे है, लेकिन श्रीमत पर नहीं चल सकोगे, दिन में नहीं आ सकोगे। खेल में जो दिन में आएगा रात में भी आएगा, वही ऑलराउंडर है। पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी है। तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, ये पहले पहले खुद को बार बार समझाओ, बार बार समझाओ। हम रोज समझते ही समझाते हैं। ब्रह्मा तो बेचारा लिखता था फिर, ये रात फलाना बिटिया का नाम है कि फलाने का ये देह नहीं है, आत्मा है, आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा, अभ्यास कर रहा है। हम तो वो भी नहीं करते, उसको जैसे बन पड़ा। अब हमारे बाप दादा तो मान लो पट्टी पे पढ़े थे, तो हम पट्टी पे ही पढ़ेंगे क्या? अभी तो कंप्यूटर पे ही पढ़ लेंगे डायरेक्ट ना। तो टाइम बदल रहा है। तुम्हारी लॉटरी लगी है, तुम फिर से पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। ऐसे नहीं कि हम सुखधाम में तो चले ही जाएंगे, नहीं ऊंच पद पाया तो क्या ही हुआ। नहीं, तुम सब राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सयाने बच्चे मुझे चाहिए, नौकर नहीं चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं करी तो स्थूल सेवा करनी पड़ेगी, नौकर बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान की सेवा में लगता। कहीं मेल भी आपस में क्लास चलाते रहना चाहिए। ऐसे नहीं एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती रहे। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को होना चाहिए। अभी तो क्या होता है, सेंटर्स पर आते हैं फिर चलते चलते गुम हो जाएंगे। अनेक तो ऐसे हैं जो विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आ जाने में लज्जा नहीं आती है, ढीले पड़ जाते बेचारे। कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझ जाता है, लेकिन अपना पोता मेल खुद ही रखना होगा। जमा और ना होती है तो घाटा या फायदा आपका ही होगा, बाप का कुछ नहीं होगा। न फायदा ना घाटा, ये सब आपको होगा। अगर तुम आत्मा पवित्र बन गए, रियल में तुम्हारी क्रिमिनल आइज खत्म हो गई और सिविल बन गए, तो जरूर 21 जन्म के लिए तुम्हारा सब कुछ जमा हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा की याद से ही जमा होता है, बाबा की याद से ही पाप कटते हैं। इसीलिए कहते रहे तुम, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ प्रभु। हे ईश्वर, हे भगवान, कहते ही रहे, हे प्रभु आजा, हमें पवित्र बना जा, कि हमारा छल कपट मिट जाए। तुम बच्चे यह बात अच्छी तरह जानते हो कि पावन धाम में दोनों है, मुक्ति भी है और जीवन मुक्ति भी है। ये दोनों है। तुम यह भी जानो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हमको प्राप्त हो रहा है। जो पूरी रीति नहीं पड़ेगा वह जरूर पीछे रह जाएगा।
इसलिए सभी अपने अपने समय पर चलो, ये सब बातें समझाई जा रही हैं। संसार तो समझ नहीं पाएगा, विदेशी तो कोई नहीं समझेंगे बेचारे। यहाँ तुमको बाबा को याद करने के लिए कितना समय दे रहा हूं, 24 घंटे तुम बस बाबा को याद समय दे रहा हूं। खाओ पियो मौज करो, लेकिन याद करो, कर्म करते भी याद करो। जो भी आता है उसको बताओ कि पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, ये समझाओ। और एक कोई आए पहले, यह ज्ञान शिव बाबा दे रहे हैं। जो भी आत्माओं का पिता है वह तुम्हें सबको आत्माभिमानी बनाता है, उसका काम है ये। बच्चे क्या देह बन बैठे हो, नहीं, तुम आत्म स्वरूप में चलो, तुम रूह बनो, तुम ज्योति बनो, तुम अनादि और अविनाशी बनो, तुम एक एनर्जी बनो। तुम मत बनो ये हड्डी मांस, मत फैलाओ इसे दूसरों की स्मृति में। हम ऐसा हो गया, हम वहां गए, हमको ये हो गया, फिर देह की स्मृति, फिर देह की स्मृति। आत्मा ही ज्ञान उठा पाएगी। परमात्मा बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, ये निश्चय हो जाना चाहिए, तभी उठाएगी कि भगवान की याद से विकर्म भस्म हो जाते हैं। जो मेरे अंदर बुरे संस्कार हैं, स्वभाव हैं, मेरे को देह देखने की आदत है, ये मिट जाएगी, क्योंकि मैं उस निराकार को बार बार देखूं, याद करूं। बाप ही है जो आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। बार बार समझाया गीता में भी, हे अर्जुन, हे अर्जुन तू सुन, ये सब मरे पड़े हैं, तू युद्ध कर, ये सब मरे पड़े हैं, ज्ञान दे रहा है। तुम मुझ रचयिता को याद करने से मात्र पाप भस्म कर ले हुए, फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझने से चक्रवर्ती बन जाओगे, राजा बन जाओगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना चाहिए, ठीक है। सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए कि तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं ना, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बनना है। वहां तो दिखा दिया है शास्त्रों में तो कि राधा जी का जन्म जो है वो कमल के फूल पे उनको मिली, उनकी मां को, एक सरोवर के अंदर। यह बात अभी की है कि हमारे को पवित्र होना है, कमल फूल समान पवित्र होना है। तब मिलोगे भगवान। अलग से कोई ऐसी बात नहीं है स्थूल में कि कोई सरोवर पर, फिर यहाँ हमने स्थूल बना दिया उसको, एक तालाब बना दिया, कुंड बना दिया, उसमें एक सरोवर खिला दिया और कहा जहाँ में राधा जी जन्मी थी, जन से निकली, और वो ले गई उनकी माँ उठा के। उस तालाब में उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो गोद में उठा के ले गई। ये बात अभी की है भाई कि प्रत्येक को इस काम क्रोध लोभ मोह की कीचड़ में रहते हुए भी कमल बनना है, इससे विलग होना है। देह के अभिमान में सब पड़े, वहां से तुम्हें अलग हो जाना है। जो अलग हो गया इसमें, देह में रहते हुए भी देह से, वो कमल बन गया, वो कीचड़ को निकल गया, कीचड़ से बाहर। ये स्मृति है, तो तुम राधा बन जाएंगे। अभी कोई की भी दृष्टि क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, भाई बहन की दृष्टि हो या भाई भाई की दृष्टि हो। हमारी क्या हो जाती है, देखते दिखाते स्त्री पुरुष हैं, छोटे बड़े हैं, ऊंच नीच हैं, खास है पराये हैं, दे देखनी बार बार, ये रिश्तेदार है ये नहीं है। अरे बच्चों, तुम सब ब्रह्मा मुख से निकले हुए ब्रह्मा मुख वंशावली हो। मर गए हो तुम संसार से, अलग से जन्म हो गया, दिव्य जन्म हुआ है। इसीलिए
क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। बार बार करो, कमल फूल समान कैसे बने, कैसे इस कीचड़ से बाहर निकले। दे अभिमान रूपी कीचड़, काम क्रोध लोभ मोह रूपी कीचड़, आधा कल्प से आदत जो पड़ी है कीचड़ में फंसने की, इसको निकालने में बड़ी मेहनत है भाई। कौन कौन निकलना चाहता है? और क्या आप मेहनत करते हो? रोजाना चेक करो। इस कीचड़ में से सभी निकलना चाहते हैं, मगर निकलने के बाद में फंस जाते हैं। सभी निकलना चाहते हैं, बस कैसे जाएंगे जब निकलेंगे? ऐसा कोई तरीका है? अगर कोई निकलना चाहे वो निकले नहीं, बताइए। वही तो बात। लोग जेल तोड़ के निकल जाते हैं, माया दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वो कहीं भी नाखूनों से खोद लेते हैं, कोई ना कोई तरीके निकाल लेते हैं। होता है कि नहीं होता? बताइए ना आप लोग। फिर अपन सब पुरुषार्थ नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे तुम ले लो। कौन हो, कहाँ हो, हम फंसे पड़े हैं, हम मर रहे हैं। अरे हमको ही करना पड़ेगा। कारण का निवारण बताते रहते हैं। कलिंग का दृढ़ हमारे विश्वास तरीका तो हो सब जाता बता दिया, बता रहे हैं बाबा, अब कर रहे हैं। ये बहुत कड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी बुद्धि इधर उधर चली जाती है, बहुत संकल्प आने लगते हैं, फंस जाते हैं। आंखें को क्या करें? क्यों संकल्प विकल्प हुए? तो फिर सूरदास का दृष्टांत दे देते कि सूरदास की आंखें जो है वो स्त्री अपनी समझ करके किसी के ऊपर हाथ रख दिया, उन्होंने कहा मर गए जी, मुझे अब मेरी स्त्री दिख रही थी, ये क्या हुआ? आंखों ने धोखा दिया, कट फोड़ ली। अरे फोड़ने से क्या ही होगा? तुम कितनी बार फोड़ोगे दिन में? तुम्हारी आंखें तो दिन में 100 बार 1000 बार धोखा देती हैं। स्वयं फिर फोड़ना नहीं है, वह तो एक कहानी जैसे बना दी है। बाबा कह रहा है फिर देखा कि आंखों हमको धोखा दे रही तो उसने आंखें निकल पड़ी। ये तो अभी की बात नहीं है, ये आंखें तो सभी को है, परंतु तुम्हारी सबकी आंखें अभी क्रिमिनल हैं, तुम्हें सिविल बनानी ही होगी। मनुष्य समझते हैं हम तो घर में रह रहे हैं, हम कैसे याद करेंगे, हमसे ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है हो सकता है, सब हो सकता है। क्योंकि जब तुम्हें ये याद आ जाए कि आमदनी बहुत है इसमें, कोई चीज में भी हम क्या देखते हैं इस दुनिया में, आमदनी है तो दुकान घर में भी खुल जाती है कि नहीं खुल जाती है? आमदनी है। जब तुम समझ जाओगे कि भगवान की याद में जो आमदनी है वो किसी में ही नहीं है उससे ज्यादा, कि इसमें एक ईश्वर की याद एक बार करने से पद्म की एक पद्म की कमाई हो रही है और पद्मों की कमाई हो रही, तो आमदनी देख करके फिर क्या करोगे? अरे हम तो जब नर से नारायण बना जा सकता है, सारे विश्व के मालिक बन, आमदनी बहुत है। तुम सब जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्मपति बन जाओगे। मेरी बात मान लो कि तुम्हारे पास अनगिनत होगा सब कुछ, गिनती नहीं कर पाओगे, अखंड होगा, अनगिनत होगा, अथाह होगा, सुख भी, शांति भी, आनंद भी, सब कुछ अथाह होगा, धन भी, समृद्धि भी, ऐश्वर्य भी। आजकल नाम ही नहीं पद्मा पद्मपति का, तुम अनगिनत पद्मा पद्मपति बनो, जहां गिनती की जरूरत न पड़े। गिनती तब होती है जब कोई की कमी हो जाती है, रुपये कभी इतना ही है, लिमिटेड है, तो गिनती करनी। जहां अनलिमिटेड है वहां समुद्र में कोई गिनती करोगे कितने बाल्टी पानी है, हैं? करोगे क्या? देखो बच्चे, गिनती तब होती है जब कम होता है, जैसे सोने चांदी की मोहरें आ जाती हैं तो द्वापर युग से, तो फिर कम हो जाती है ना, तभी अथाह नहीं रहती, इसीलिए मोहरें बना और गिनती करके दो, इतनी दी इतनी ली। आगे राम सीता के राज्य में सब बहुत ही अच्छा था, सब कुछ
सोने का ही था, कनक भवन थे। बाकी सूर्यवंशी राजाई की तो उन्होंने भी नहीं देखी होती है, चंद्रवंशी ही दिखाई जाती है। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, ये चांदी तांबा आदि सब पीछे निकलता है बाद में। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले लो, सतयुग में जो रीत रस्म चलनी है वह फिर से जरूर चलेंगी। तुम तो बस अपना पुरुषार्थ करते जाओ, देह दुनिया को भूलने का, क्रिमिनलाइज होने को सिविल बनाने का, ये पुरुषार्थ सब होगा अपने आप। फिर वो जो हुआ है कल पहले, रीत क्या होगी, रिवाज क्या होगा, सब पता चल जाएगा। वहां बहुत थोड़े होंगे, आयु भी बहुत बड़ी होगी, कोई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाएंगे, मरने का नाम ही नहीं होगा वहां पे, अमरलोक होगा वह। ये अभी मृत्यु लोक हो गया है संसार, यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु हो जाती है। बैठे अभी यार कुछ हो गया, कोई गिर गए, छती गिर गई, पता नहीं मर गए सब, क्या ही देर लगी। क्या ही हो रहा है, रोज देख रहे हो ना, पहाड़ खिसक गया, चल रहे हो रास्ते पर, उसी के नीचे दब गया, फिसल गया, फिसड़ गया, कुछ नहीं हो रहा, बाढ़ आ गई, डूब गया, मर गया। अकाल मृत्यु वहां नहीं होती, यहां तो है, इसलिए मृत्यु लोक है। अमर लोक में हाहाकार हो ही नहीं सकती। वहां कोई बूढ़ा भी मरता है तो खुशी जाहिर होती है, वह खुद कहता है मैं जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, अभी मैं ये शरीर छोड़ रहा हूं, ये अभी धारण करूंगा, ये शरीर जरा पुराना हो गया है, उतार रहा हूं इसको, उसको पहन रहा, वहां जाके उस घर में फलां जगह जन्म हो। बस सबको याद रहता है, इसीलिए वहां कोई मरने पर रोता नहीं है, क्योंकि वो मरा नहीं, उसको पता है कि वो वहां गया, उस घर में जन्मा है। कह देगा पहले से मैं वहां जा रहा हूं, फलां घर में आ रहा हूं। तुमको कितनी धारणा होनी चाहिए, कितना ज्ञान होना चाहिए, औरों को भी समझाना पड़े। बाबा को कोई कहे रूहानी सर्विस करना चाहते, बाबा झट कहेगा भल करो, बाबा मना नहीं करता है। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही हुआ ना, इसलिए डिसर्विस होगी तुमसे, सर्विस नहीं होगी। सेवा अच्छी रीति करना चाहिए तो ही लॉटरी निकलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ईश्वरीय लॉटरी है। इस लॉटरी में तुम राजा रानी बनोगे, तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते रहें, इतना तुम्हारा ऐश्वर्य और वैभव होगा। यहां तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाओगे। कोई बहुत धन दान करता है तो राजा बनता है, तो कोई बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर धारणा करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। सैकड़ों की सेवा होती है बच्चे, कहीं कहीं भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चेहरे से सब मालूम पड़ेगा। अनेक ऐसे होंगे जो सुनते ही खुश हो जाएंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं। बाबा सब देख लेता है, किसी को सिखलाते नहीं हो तो गोया समझते नहीं हो, इसीलिए नहीं सिखला पाए। अर्थात तुमने मुरली भी एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी। अभी ये समय बेहद कि बाप से बेहद का वर्षा लेने का है। तुम सुनो, उसकी धारणा करो, उस पर चलो, सेवा करो, सुनो समझो। फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। सब साक्षात्कार होगा, क्या गलती हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसीलिए हम पद पा न सके, रोएंगे फिर आठ आठ आंसू। जैसा जैसा करोगे उस अनुसार फल मिलेगा, ये याद रखना। फल कर्म के अनुसार में, जो जस करे तो 10 फल चाहना। कोई ये कहे कि नहीं हम तो वहां रहते हैं, हम ये करते हैं, हमने ये कर, तुम करो, कहीं भी रहते करो, लेकिन करो। मेन फोकस किस पे है? कमल फूल समान बनने पे है, उसके लिए भागना नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करता है, कोई
समझते हैं हम अच्छा काम करेंगे तो उसका शायद दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। बाबा कहता है तुम्हारा फल की गारंटी बाप के पास 21 जन्मों के लिए दूंगा, लेकिन तुम करो, एक जन्म नहीं 21 जन्म रहेगा। जितना हो सके अच्छे कर्म करो, दिन रात ऑलराउंडर बनने के लिए। ज्ञानी आत्मा बनो, योगी आत्मा बनो। पुण्य आत्मा बनो। सब्जेक्ट है योग में रहकर कोई भी काम करोगे तो जरूर अच्छा ही होगा। अपने दिल से पूछना चाहिए क्या हम सेवा कर पा रहे हैं? मनसा से करो, वाणी से करो, कर्म से करो, या सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं? चेक करो। हमको भेजा ही इसलिए था सेवा करने के लिए, ऐसा तो नहीं कहीं सेवा हमसे हो नहीं रही, खाओ और सो, खाओ और सो, खाओ और सो। अरे बच्चे, ये तो पढ़ाई है और कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्या करते? अब देखो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हें सेवा करनी है, तो हम यहाँ सेवा किसे समझने लगे? कोई भी हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, सेवा माने क्या? घर से डंगा डोली उठाओ, दूसरे घर जाएंगे, गप्पा मारो, हो गई सेवा। आत्मस्मृति में रहना सेवा है। अनेकों को आपका चेहरे और चलन से आत्मस्मृति आ जाए तो सेवा हुई आपसे कुछ। अब आप खुद ही देह बनकर आए हो, देह के भान में बैठ रहे हो, देह की ही बातें हो रही हैं, और नाम क्या रख दिया हमने सबका? सेवा करने का। गाड़ी उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, कार उठाएंगे, चलो सेवा करने चलते हैं, चलो बादाम चलेंगे सेवा करने। क्या खाने को मिला पहले से कह देंगे, हम ये नहीं खाते हैं, ये खाते हैं। सेवा हो रही है क्या? आत्मा की स्मृति आ रही है क्या? तुमने बाबा की कोई बात कही क्या? और उनको समझ में आई क्या तुम्हारे कर्म से? तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए थे भाई, खाकर सोने के लिए नहीं, गप मारने के लिए नहीं आए हो। नर से नारायण बनने की क्या स्मृति आई तुम्हें दिन रात? अगर तुम्हें खुद की सेवा करनी तो ही तो दूसरे की कर पाओगे। क्या आत्मस्मृति में हो? चेक करो। ये अमर कथा, तीजरे की कथा, ये सब तुम्हारी बात है, अभी की बात, यही बात है जो भगवान तुम्हें सुनाता है रोज। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुन लेते हैं। तीसरी की कथा माने क्या? तीसरे नेत्र की कथा। सिवाय बाप के और कोई ये कथा सुना ना सके, दे ना सके तुम्हें तीसरा नेत्र। तुमको सबको तीसरा नेत्र देता हूं, जिससे तुम सृष्टि का आदि मध्य अंत सब जान सको। अच्छा, हम राजा बनते हैं, हम भिखारी भी बन जाते हैं लास्ट में आके, ये क्या हमने एक्टिंग करी? अच्छा अच्छा, तो तीजरी की कथा मिल गई। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियां सबको बहुत तीखा जाना चाहिए। कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है? मुख्य बात यही है, भगवान तो एक ही होता है ना। और भगवान क्या सिखाता है? सबको मुक्ति धाम का वर्षा देता है। तो चेक कर लो, सब मुक्ति के लिए तैयार हो। वहां रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अभी पवित्र कैसे बने? पतित पावन जो एक ही बाप है, आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। हो जाएगी, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को किस्म किस्म से समझाने देना चाहता है कि कैसे भी तुम्हारी अवस्था सुधर जाए। बंधन में नहीं बांधता बाबा। तुम्हारी अवस्था तो सुधरेगी तो तुम ये काम कर लो। कोई बंधन है क्या ऐसा? बताइए ना आप। स्कूल में कोई बंधन होता है क्या? बात तो जो याद करेगा, जिसको याद है और जो लिख दे पेपर में, जो पास। यहां भी तुम्हें कोई बंधन नहीं दे रहा।
कि तुम घर में रहते हो, कि परिवार में रहते हो, कि समाज में रहते हो, कि किस तरह के संस्कार में, ये तुम्हें छोड़नी है। मुरली में आएंगे तो संस्कार परिवर्तन होगा ही, स्वभाव परिवर्तन करना ही है तुम्हें खुद ही। तुम्हारे अंदर ये लॉ लग जाए कि अरे मुझे तो बदलना है, मुझे देह जाल में नहीं फंसना है। और बाप किस्म किस्म से क्या ही समझाने देते, कहता है मुझे एक को याद करो तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और कुछ देर आएगी समझाने, क्यों भाई? कोई और दूसरा तरीका बताया अभी तक किसी मुरली में? बाबा को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे और हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, निश्चल निर्मल निर्विकार निर्भय निराकार निरहंकार सब बन जाएंगे। तो अपने दिल से बार बार पूछो कि मैं कितनी देर याद करता हूं, कितनी मुझे स्मृति रहती है आत्मा होने की। पूछो, भले इसका चार्ट रखो, लिख लो कि मैंने इतनी देर से याद किया। स्वयं की उन्नति करो। सबसे पहले खुद के ऊपर ही रहम करना है, किसी और के ऊपर रहम करने की जरूरत नहीं। पहले हम किसके ऊपर बेरहम हैं? अभी खुद के ऊपर, खुद के ही जुल्म कर रहे हैं, खुद के ही हम किसको काट रहे हैं? जो बैल है, चाहे वो सत्य का है, धर्म का है, दया का है, क्या है हमारे अंदर? वो कट रहा है। ना दया है हमें किसी के प्रति, ना खुद के प्रति, ना सत्य है हमारे पास, कुछ है ही नहीं। ना हम दे रहे हैं किसी को, दान नहीं है, ना तप है, ना कष्ट सह रहे हैं थोड़ा सा भी कि थोड़ी देर बैठ करके बाबा को याद करें। हमसे नहीं बैठता, सो लेते हैं हम तो, सोते सोते करेंगे, फिर सो गए, फिर करा नहीं फिर भी। तो एक परिवर्तन हर समय लो। अरे मुझे बैठे में भी करना है, चलते में भी करना है, खाते में भी करना है, पीते में भी करना है, सोते में भी बाबा को याद करना है। तो रहम करो। अगर हम भूल जाएंगे तो हमारा ही रजिस्टर खराब होगा, किसी और का नुकसान नहीं। इसलिए हमारे देवताई चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएगा, जहां बिठाएगा, जो डायरेक्शन देगा, हम वही करेंगे। ये प्रतिज्ञा कराई गई है आपको, ये शपथ दिलाई गई है सब। आप ज्ञान में आए हो, आप बाबा की मुरली सुन रहे हो, तो क्या करो? सबसे पहले इस स्कूल का, इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का ये नियम है कि जो बाप खिलाए, जहाँ बिठाए, जो डायरेक्शन दे वही करना। तो हम यहाँ गुरुकुल खोलते थे और राजे महाराजे सबके प्रजा के बच्चों को पढ़ाते थे, और वहाँ गुरु जी क्या करते थे? जो सिखाते थे वो सीखते थे, जो बिठाते थे तो बैठते थे, जो डायरेक्शन देते थे ये काम करो वो करते थे। यहाँ बाबा भी वही कह रहा है कि भगवान की एक ही आज्ञा है, कुछ और है क्या? क्या डायरेक्शन है भाई? अपने को आत्मा समझिए, बाबा को याद करिए, इससे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इससे बड़ा और डायरेक्शन कुछ दिया क्या बाबा ने आज तक? आपसे कोई खेत कटवाया क्या? कोई भैंस गिरवाई? क्या करवाया बताइए? लेकिन फिर भी हम इतने से काम को नहीं कर रहे, और उसमें हम आनाकानी करते, दादागिरी दिखाते। अरे हमने तो बहुत कर लिया, हम तो फलानी जगह गए थे, हमने तो ये दर्शन कर लिया। करते हैं ना अपन के नहीं करते? बताओ ना। आपको क्या लगता है मधुबन जाके कर लोगे? जाते हैं ना, कर लोगे? तो फिर काहे के लिए जाते? करना चाहिए। अगर मधुबन में जाके अगर आपसे हो रहा है तो आप करो, वहां जाओ, कौन मना कर रहा है? अगर आपको किसी आश्रम में बैठ के ही ज्ञान लगता है, मुरली सुनाई जाती है या सुन पाते हो, तो वहां सुनो, लेकिन बदलो। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा दिया जाएगा कि गेटवे टू हेवन, यह अक्षर बहुत अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का, जो खुल जाएगा। अपन ढूंढते फिर रहे कहाँ है द्वार? ये द्वार सबके पास है, वो द्वारका में जाने का द्वार है। सब चलो,
अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ है, पुण्य आत्मा बनने के लिए सभी आशाएं छोड़कर एक पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओगे, जहां बिठाओगे, जो भी काम दोगे वह करेंगे, कोई भी अब पाप का काम नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करो कि पाप ही नहीं बनेंगे। अब आप जो कहोगे सो करेंगे। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सेवा में जरूर लग जाओ। ज्ञान की धारणा करके औरों को जरूर कराओ। अच्छे मार्क्स लेना है तो कोई भी कर्म याद में रहकर करो तो सही होगा। वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाएंगी। वह सदा स्नेही आत्मिक मालिक बन जाएगी। जो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का संकल्प समय अपने तरफ लगावे, उनका हर समय संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। इसीलिए स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। वे संकल्प में भी अधीन नहीं होंगे। ऐसे बच्चे अधिकारी रहेंगे सदा, न इंद्रियों के अधीन होंगे, न प्रकृति के, न माया के, न परिस्थिति। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होने लगेगी। अव्यक्त इशारे हैं, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। देखिए, अगर आपको कोई बातें इसमें से याद भी न रहे तो जो मुरली आपको भेजी जाती है उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट का सार भेजते हैं। अगर उतना ही पढ़ लो आप तो आपको फिर से वो, चूंकि मुरली सुन ली है, फिर से अच्छा ये करना था, अच्छा ये ओ बाबा ने ये कहा है यार, इसलिए भेजते हैं जानबूझ के। अगर आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे तो देखा होगा आपने पूरी मुरली का साथ थोड़ी सी भेजते, करते होगे तो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तो वो किस लिए कि जब भी भूल जाओ तो मोबाइल तो हाथ में रहता ही, यार एक याद करो, फिर से याद कर लो क्या कहा बाबा ने, हम भूल तो नहीं। तो मुरली दिन में 10 बार आप याद कर सकते हो उतने छोटे से पैराग्राफ में। इसलिए सारे पॉइंट ढूंढ करके दिए जाते हैं कि ये पॉइंट मुख्य थे आज के। अकेला स्लोगन या धारणा या ये नहीं दिया जाता, सब कुछ उसके अंदर है, स्लोगन भी है। तो तुम्हें तमोपुनी जड़जड़ी भूत वृक्ष को भस्म करना है, संगठित रूप से फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करनी है। ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब तैयार होगी जब याद का लिंक सदा जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। बार बार अभी लिंक टूट जाता है। हमने जो अभी सुनाया या सुनाते हैं वो कि कथा में शिव के ऊपर सबसे सही कौन चढ़ाया जाता है, जिससे सबको पुण्य माना जाता है, शहद चढ़ाया जाता है जिसकी धार टूटती नहीं है। तो हमारे को भगवान के ऊपर क्या चढ़ाना है, याद का शहद चढ़ाना है कि हमारी याद की धार टूटे नहीं। तो हमने शहद चढ़ा दिया। अगर टूट रही है तो हम पानी चढ़ा रहे हैं या कुछ और वस्तु चढ़ा रहे हैं तो टूट जाएगी, एक मिनट चढ़ेगी फिर टूट जाएगी। हमको कौन सी याद चढ़ानी है, शहद चढ़ानी है। उससे भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में भाई। तो हम यहाँ स्थूल में फिर क्या चढ़ाने लगे, अरे शहद चढ़ाने की बात है, अच्छा धार टूटे नहीं। अब आपने सुन लिया ना, याद की धार टूटे नहीं। भगवान ने कहा कि शहद की धार टूटे नहीं, क्योंकि वो वहां दिखाया, वो तो उदाहरण दिया गया था कि याद कैसी रहे, शहद की तरह रहे। शहद की लाइन पड़ी रहती है, क्या पतली हो जाएगी मोटी की जगह, लेकिन टूटेगी नहीं। हमारी भी धार भले पतली हो जाए, मोटी हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। तो चढ़ा दिया हमने शिव पर शहद और हम हो गए सुखी। उससे सुखी होते हैं। तो लोग क्रिया करा करा के बेचारे लगे हुए। तो बार बार लिंक टूट जाता है, उसे जोड़ने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी।
और शक्तिशाली की बजाय तुम उल्टा कमजोर हो जाओ, क्योंकि जहाँ से एक बार गांठ टूट गई हो फिर लगी तो क्या होगा, टूटे से पुण्य ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। ओम शांति।